हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जय निवासी। देखिए, गुप्त नवरात्रि पूरी हुई। गुप्त नवरात्रि की विधि भी बहुत अच्छे से हुई। स्नेहलता स्वाति ने पूरी 10 महाविद्याओं की शक्तियाँ हासिल करवाई हैं। मैंने वो पूरी 10 महाविद्याओं की सिद्धियाँ उनको प्राप्त करवाई है। हवन बाकी है, हवन बाद में होगा, क्योंकि अब ऐसी हालत में मुझसे हवन होगा नहीं, क्योंकि अब कभी भी टाइम है। कुछ पुण्यवती देनी थी, वो मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं कहीं गई थी, दे के आ चुकी हूँ। कल रात को ही आई हूँ मैं। और चिंता की बात नहीं है, बस यही है कि ये क्या होता है, अभी भी जो भी जितने लोगों की शक्तियाँ एक्टिवेट की थी, बहुत सारे लोगों की शक्तियाँ एक्टिवेट की है। सबकी शक्तियाँ मैंने उनको भेज दी है। बस थोड़ा सा आवाहन करो, चीज़ें मिल जाएंगी। और दूसरी बात, कितने लोग मुझे गिफ्ट का पूछते हैं, तो गिफ्ट का भी देखिए अब हो जाएगा, टेंशन मत लो, बस ये केशव आने की वेट है। दूसरी बात, ये जो हम शक्तियाँ सिद्ध करके देते हैं, मैं आपको एक छोटा सा कहते हैं ना उपाय बताऊँगी, जिसमें ये उपाय करने से आपका हर तरह का काम यूँ चुटकियाँ बजाते होगा। कहते हैं ना, जैसे अभी मैंने मेरे हाथों पे मंत्र लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे। देखिए, मेरे हाथों पे मंत्र लिखा हुआ है, इस मंत्र को ही मैंने सिद्धि करवाई है। ये मंत्र कहता है, अगर कोई भी 1000 बार करके जो भी काम बोले वो हो जाता है। ये मंत्र कुछ इस प्रकार है: क्रीम 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 ह्रीम श्रीम क्लीम फट स्वाहा। क्रीम 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 ह्रीम श्रीम क्लीम फट स्वाहा। ये शत्रु विनाश का बहुत ज़बरदस्त मंत्र है। इसको अगर शत्रु विनाश के लिए अगर आपने कर लिया तो 100, लेकिन इसके लिए शत्रु विनाश के लिए पहले इसको 1.25 लाख सिद्ध करना पड़ता है। उसके बाद एक कामाख्या का मंत्र है। कामाख्या की पूजा हो चुकी है। कल आषाढ़ी एकादशी है, परसों है ईद। परसों ईद है। परसों ईद के दिन की गई पूजा हर तरह का काम अपना सफल करती है। हर तरह के काम में हमें कहते ना, हर तरह की शक्तियाँ एक्टिवेट होती है। बस यही है कि मैं आप लोगों को ये मंत्र बता रही हूँ। प्लस एक और बात है, मैं अब मैं कहीं भी जाती हूँ तो वीडियो नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मैं कहीं कहीं जाके आ जाती हूँ। वीडियो बनाना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं बताना कहाँ जा रही हूँ। हाँ, सब लोग सोच लो ऐसी हालत में मैं बस जंग जीतना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरा परिवार यूट्यूब का परिवार है। मैं लोगों को आइडिया देती हूँ यूट्यूब पे कि जो आदमी गलत करे उसके माँ बहनों को नंगा करके मारो, लेकिन मेरे में वो नहीं है, क्योंकि वो करना ही नहीं है। जब आदमी खुद बेशरम हो तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, समझे। बस ये है कि कोई अगर मुझसे घमंड करता है या कोई मुझसे दुश्मनी लेता है तो उसकी दुश्मनी मैं बहुत अच्छी तरीके से निभाती हूँ। हालांकि मैं 2 दिन नहीं थी यहाँ पे, झूठ नहीं बोलूँगी, अभी कल ही आई हूँ। मेरे साथ तो केशव के पापा भी थे, लेकिन यही है कि कहते हैं ना, सामने वाले को बहाना मिल गया। कहते हैं बेशर्मी की, चलो राज मिल गया। क्या होता है मालूम है, मौसम बड़ा सुहाना था बॉम्बे का, हम तो जहाँ थे वहाँ बारिश नहीं थी। ये अक्सर मैंने देखा है कि जब भी मुझे कोई मुसीबत में डालने वाला रहता तो मुसीबत में नहीं पड़ते। तो मौसम बहुत सुहाना था, तो सामने वाला तो था नहीं, लेकिन एक इंसान इतना बेशरम हो जाता है। इतना समझ में आना चाहिए, यूट्यूब पे इतनी बार बेइज्जती की है तो भी इंसान अपने पिल्ले को लेके ऐसी जगह पहुंच जाता है जहाँ पे उसको ये शर्म नहीं कि पूरी दुनिया उसको थू थू करती पीछे से। वो क्या मुँह लेके उस जगह जाता है वो समझ में नहीं आता है। वो बात समझ में नहीं आती क्या मुँह लेके जाता है। और सबसे बड़ी बात, सबसे बेशर्मी बात ये रहती है कि क्या बोलो, जाने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ सब बेशर्म है। मुझे नहीं पता था कैसे हैं, कोई नहीं, मेरा बहुत अच्छे से जो काम करने की थी पूरा, वो थोड़ा सा कुछ काम बाकी है, पर मैं बता नहीं सकती हूँ। अब वो थोड़ा सा जो फाइनल टचअप देना है, तो परसों है, क्या बोलते हैं, परसों है ईद। तो शायद मैं कोई ऐसी जगह सलामी देने पहुँचूँगी जो मैं किसी को बता नहीं सकती हूँ। सलामी देने पहुँचूँगी और अब सब उन पर छोड़ूँगी, क्योंकि मैंने पहले ही कहा, अगर मेरे से दोस्ती अच्छी नहीं तो दुश्मनी तो बहुत भारी पड़ती है। तो मैं आप सब भगवान पे छोड़ने वाली हूँ। पर कहीं मैं ऐसी जगह सलामी देने पहुँचूँगी और आप सबको गुरु पूर्णिमा के दिन कोई ऐसी जगह से गुरु दीक्षा दूंगी जहाँ से लोग सोचते हैं कि हम वहाँ से जाके गुरु दीक्षा दें। क्योंकि मेरा प्रण है कि अब तो मैं केशव को नॉर्मल तरीके से लाऊंगी। अब उसके लिए मुझे जो करना पड़े करूँगी मैं। उसके लिए मुझे भले गाड़ियों के धक्के खाने पड़े, गाड़ियाँ खड्डे में से उड़ा के चलानी पड़े, मुझे मेरे भगवान पे पूरा विश्वास है, मुझे मेरी शक्तियों पे पूरा विश्वास है। क्योंकि हमने रास्ते में देखा है, सच बोल रही, जो मेरे साथ गए थे ना, हमने शक्तियों का रास्ते भर में देखा है। शक्तियाँ, अगर कहीं बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है और हमने अगर शक्तियों का आवाहन किया तो उस जगह बारिश रुक गई है। मैंने सुना था बॉम्बे में कल बहुत पानी भरा, तो मैंने अपनी दोनों शेरनियों को कहा कि ज़रा सिगरेट पे लगाओ, मैं सीधे सीधे घर पहुँच जाऊँ। यकीन नहीं आएगा, ट्रैफिक से निकल के हम पूरे घर पे रास्ते तक आ गए, कहीं मुझे पानी भरा हुआ नहीं मिला, सब अच्छे से। और मैं जहाँ गई थी जो काम से, वहाँ तो मुझे अच्छे से दर्शन मिला, मुझे कहीं पे भी पानी नहीं मिला। हालांकि ये बात है कि थोड़ा केशव के पापा में बड़ा एटीट्यूड और घमंड है, क्योंकि कहते हैं ना, मैं तो झूठ नहीं बोलूँगी, मैं ऐसी जगह दर्शन में गई थी कि वहाँ तो कहते ना, शिव जी से बड़ा कोई नहीं है।
वहाँ पे भी दर्शन करने भी इंसान के पैरों से जूते नहीं निकल रहे, तो भगवान उनका घमंड देखेगा, लेकिन फ़ायदा नहीं। तो इतना तो पता चल गया कि नास्तिक लोगों को अपने साथ ले जाके कोई मतलब नहीं है। इधर तो क्या है मालूम है, यहाँ हमाम में सब नंगे हैं, सब कुछ मालूम होते हुए आदमी को सब चलता है, मतलब थूक के चाटने वाला हाल हो गया है। यहाँ पे थूक के चाटना आदमी को पसंद है, तो चाटते रहो, हमको कुछ नहीं। इतना ज़रूर है कि मैं अब अपने काम में ध्यान दूंगी, मुझे ये सब करना नहीं, क्योंकि क्या है, सबक सिखाने के लिए मैं एक चुटकी में सबक सिखा सकती हूँ, और मैं सिखाऊंगी। मेरा तरीका थोड़ा मैंने अलग कर दिया है, मेरा तरीका मैं थोड़ा अलग कर दी हूँ, मुझे ऐसे नहीं सिखाना। और एक और बात, गुड न्यूज़ है, बस आज हो गई है 19 तारीख 10 दिन बाद तो किसी की तारीख है, तारीख में सबका बैंड बजेगा। उसके पहले मैंने और भी किसी से कहा है, कोई मुझसे दुश्मनी लेना चाहता है तो दुश्मनी का सवाल बस 4 दिन में मिलेगा, टेंशन नहीं, क्योंकि मैं जो करने जा रही हूँ और मैं जो करने वाली हूँ वो सिर्फ मैं जानती हूँ, मेरे सिवा कोई नहीं जानता है। तो बस ये है कि परसों ईद है, आप सब लोग ईद की खुशी मनाइए, ख्वाजा जी से मनाइए, सैयद अली मीरा दातार बाबा से मनाइए। बस मैं तो बाबा जी को एक ही बात कहूँगी, बाबा जी तेरे दरबार में मैं आई थी ना अपने केशव के लिए और केशव के पापा के लिए, लेकिन बहुत चीज़ें ऐसी हैं कि तेरे दरबार में जो गलतियां लोगों ने की है उस दरबार में आने लायक नहीं छोड़ा है। कोई भी बंदा तेरे दर तक आने के लिए सोचेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ लुटेरे बहुत बैठे हैं। सज़ा तुझे देनी है, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम किसी को देखने नहीं आते हैं कि सामने वाला क्या करता है, सिर्फ एक जुबान पे हम सब पे भरोसा करते हैं। लेकिन तू बैठा है, तेरे दरवाजे पे अगर गलत होगा तो तू देखेगा। दूसरी बात, हम भी लोगों की पूजा करते हैं, हम भी पाठ करते हैं, लेकिन हमारे में एक गर्ज है। और दूसरा, मैंने हमेशा सबके माँ बाप को अपना माँ बाप समझा है, सबके लोगों को अपना समझा है। तो मैं इतना ही ईदी चाहूँगी, सैयद अली मीरा दातार मेरे पीछे कोई नहीं है, मेरे माँ बाप सब आप हो, और अब तो मैंने सबको अपने रास्ते से हटा दिया, मेरे केशों के लिए आप हो। इसको नॉर्मल तरीके से लाओ बाबा, ज़िंदगी भर माता जी जितने भी मंदिर है ज़िंदगी भर नाक रगड़ते हुए आऊँगी, लेकिन बस, और जो लोगों का काम लिया उस तरीके से पूरा हो जाए, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। बाकी जिसने आँख उठाया उसको तू आँख दिखाना, बस, बाकी कुछ नहीं। मैं चाहती हूँ, मैं तुझसे ईदी मांगने आ रही हूँ, अब तेरा काम है मुझे ईदी देना। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरी पूजा में शक्ति है या नहीं है, या तेरे देने में कोई कमी है, क्योंकि मुझे मालूम है जब तू देने पे आता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। या तो मुझे दे देना और साथ में उन सबको सबक सिखाना, क्योंकि मैं ना उसकी लाठी पे आवाज़ जानती हूँ, उस लाठी पे आवाज़ जानती हूँ। उस लाठी में जब आवाज़ होती है, अभी तक तो मैं बता के नहीं निकली, अब तो मैं बिंदास बोल के कर रही हूँ कि जो मैं काम करने जा रही हूँ, ज़रा कुछ लोगों को काम रुका है, तो इसके लिए मुझे खुद के लिए थोड़ा सा अपने आप को रिस्क लेके निकलना पड़ेगा। तो मैं निकलूँगी और फाइनली जीत करके आऊँगी। तब तक मैं चाहूँगी बाबा जी, बाकी सबको आप देख लेना, बाकी सबको जवाब देना आपका काम है, क्योंकि मैं जो शक्तियाँ लेने आ रही हूँ, जहाँ से ईदी मांगने आ रही हूँ, मुझे पता है वहाँ पे ऐसे ऐसे जिन्नात की शक्तियाँ हैं जो शायद किसी के पास नहीं है। अब तेरे हाथ में तुझे क्या करना है। दिल यहाँ से सब दुखाते हैं लेकिन ये बात नहीं समझते, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है, मेरा हाथ ना काला है, मेरे हाथों में काली लकीर है। मैंने आज तक जिसके लिए अच्छा किया है ना बाबा जी या माता जी, जिसके लिए अच्छा किया ना, सबने मेरे को हमेशा पलट के यही बोला है, तुमने हमारे लिए क्या किया है। हमने थोड़ी बोला था, ऐसी बात है। तो बस आज से तो छोड़ दिया है, क्योंकि लोगों को गंदगी खाना पसंद है, लोगों को जूठन खाना पसंद है, लोगों को बगैर मेहनत के बाप बनना पसंद है। मेहनत कोई और करता है और बाप कोई और बुलाता है, मतलब कोई पापा करके बुला दिया तो वो पसंद है, भले मेहनत किसी ने भी की हो, क्या फ़र्क पड़ता है, बाप ने की हो भाई ने की हो, खून तो एक ही है ना। तो समझ में आता है, वो चलेगा। लेकिन अगर हम ईमानदारी से कोई चीज़ उनको करें तो वो गलत है। तो ऐसे लोगों को तो भाई राम बचा है जो थूक के चाटता है। मैंने एक ही बात बोली, जो थूक के चाटता है वो नामर्द है, उससे बड़ा नामर्द कोई है नहीं। जो मर्द होता है ना वो थूक के कभी नहीं चाटता। और दूसरी बात, जो काम विद्या देवी लेती है ना वो पूरा करके रहती है। तो बस आप सब लोग साथ दो, और जिसको भी ये जो मैंने तरीका बताया दुश्मन का, इसको 1000 बार करो। अगर इसको 1.25 लाख सिद्धि करके किसी के भी नाम पे एक नींबू फेंक दिया ना, सामने वाले की हर तरह की बैंड बज सकती है। एक तरह से समझो मारण क्रिया का मंत्र दे दिया मैंने आज आपको, डिक्टेशन बोर्ड में लिख देती हूँ, कर लेना। और बाकी लोगों को मुंह पे चुनौती दे रही हूँ कि मैंने मुझसे कहा गया ना, जो करना है करके दिखा तो 4 दिन में पता चल जाएगा। जय माता दी।